हम जानते हैं कि जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है तो सरल रेखा में गति करता हुआ पिंड सदैव एक नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है और उसके त्वरण की दिशा वेग की दिशा में ही होती है। त्वरण की दिशा उसके वेग के ही दिशा में होती है। जैसे कि आप किसी ऊंचे स्थान से किसी गेंद को नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर तक गिराते हैं तो त्वरण आपका वेग की दिशा में ही है। पर आप कल्पना कीजिए यदि कोई वस्तु इस प्रकार से गति कर रही हो कि उसका त्वरण वेग से भिन्न दिशा में हो। जब उसका त्वरण वेग से भिन्न दिशा में होता है तो वह ऊर्ध्वाधर समतल में वक्र गति करते हुए वापस आता है। ऐसी गतियाँ प्रक्षेप्य गतियाँ और वृत्तीय गतियाँ होती हैं। इसमें प्रक्षेप्य गति इसका सबसे सरल उदाहरण है। आप कभी सोचिए, जब आप किसी पेड़ से फल गिराने के लिए पत्थर फेंकते हैं, तोप से गोला दागा जाता है, क्रिकेट की गेंद में बॉल फेंकते हैं, फुटबॉल पर हम किक मारते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, तो इन सभी गतियों को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इस गति में क्या होता है, किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में न फेंक करके ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दूसरी दिशा में फेंका जाता है। तो ऐसे वस्तुओं की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है और उस वस्तु को हम प्रक्षेप्य वस्तु कहते हैं तथा उसके मार्ग को हम प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। तो आइए अब हम ऐसी गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमने आपको अभी बताई कि पेड़ से फल गिराने के लिए फेंका गया पत्थर, तोप से दागा गया गोला, ये सब प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप्य गति के बारे में अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रक्षेप्य गति समतल में गति का सबसे सरल उदाहरण है। जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं तो उस पर गुरुत्व त्वरण सदैव ऊपर से नीचे की ओर लगता है तथा वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करती है। इस गति को प्रक्षेप्य गति तथा वक्र पथ को प्रक्षेप्य पथ तथा उस वस्तु को प्रक्षेप्य कहा जाता है। ऐसा प्रक्षेप्य फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, बेसबॉल या पेड़ से फल गिराने हेतु फेंका गया पत्थर या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। जिस बिंदु से वस्तु को फेंका जाता है उसे प्रक्षेप्य बिंदु कहते हैं। जैसे कि संलग्न चित्र में वस्तु को बिंदु O से फेंक रहे हैं, इसलिए वो प्रक्षेप्य बिंदु हुआ। जिस वेग से वस्तु को फेंका जाता है उसे प्रक्षेप्य वेग कहते हैं। यहाँ पर संलग्न चित्र में वस्तु को u वेग से फेंका जा रहा है, अतः u प्रक्षेप्य वेग हुआ। तथा जिस कोण थीटा पर वस्तु को फेंका जाता है उसे प्रक्षेप्य कोण कहते हैं। जैसा कि संलग्न चित्र में क्षैतिज से थीटा अंश का कोण बनाते हुए वस्तु को फेंका जा रहा है। जैसे तोप से छूटा गोला, हवाई जहाज से गिराए किसी बम की गति, वॉलीबॉल खेलते समय उछाली गई गेंद। इस अध्ययन में हम यह मानेंगे कि प्रक्षेप्य की गति पर वायु का प्रतिरोध नगण्य प्रभाव डाल रहा है। माना कि प्रक्षेप्य को ऐसी दिशा की ओर u वेग से फेंका गया है जो क्षैतिज x अक्ष से थीटा कोण बनाती है। जैसे कि संलग्न चित्र में फेंकी गई वस्तु को प्रक्षेपित करने के बाद उस पर गुरुत्व के कारण लगने वाला त्वरण ay बराबर -g, त्वरण की दिशा नीचे की ओर, तथा x दिशा में त्वरण ax बराबर 0। इसलिए त्वरण a बराबर axi प्लस ayj। यहाँ पर ax 0 है, ay -g है, इसलिए a बराबर 0i माइनस gj, इसलिए a बराबर -gj। आइए अब हम देखते हैं प्रक्षेप्य के गति के बारे में। माना कि प्रक्षेप्य को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में u वेग से फेंका जाता है। ये उसके u वेग को हमने यहाँ पर लाल रंग से दर्शाया है।
और ये क्षैतिज दिशा से थीटा अंश का कोण बनाते हुए गति करता है और यह इस प्रकार से गति करके उच्चतम बिंदु तक जाता है और यहाँ पर वापस आता है। तो जब ये क्षैतिज दिशा में गति करेगा तो इसका वेग x दिशा में ux बराबर u cos थीटा और x दिशा में त्वरण ax बराबर 0 होगा। परंतु जब यह ऊर्ध्वाधर दिशा में जाएगा तो इसका वेग uy बराबर u sin थीटा और त्वरण ay बराबर -g होगा। जब यह इस उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा तो इसका केवल क्षैतिज घटक आएगा और ऊर्ध्वाधर घटक नहीं आएगा, केवल ये इसका क्षैतिज दिशा में घटक आएगा। ये क्षैतिज दिशा में घटक आएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग इसका 0 हो जाएगा, तो केवल ux भर आएगा। और यहाँ जो uy है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह प्रारंभिक वेग के घटक, प्रारंभिक वेग u के घटक आप देख रहे हैं ux इक्वल टू u cos थीटा, y दिशा में घटक uy बराबर u sin थीटा। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x0 इक्वल टू 0, y दिशा में आपका y0 इक्वल टू 0। अब आपका समीकरण है x इक्वल टू x0 प्लस प्रारंभिक वेग u इंटू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, क्योंकि x दिशा में तो हम इसको ux x करें। तो x0 आपका 0 हो गया, u का मान आपका हो गया u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ax की वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर। ये आपका समतल में गति का समीकरण है। x इक्वल टू x0 प्लस ux इंटू टी प्लस 1/2 x टी, इसका सबका मान रख दिया। इस प्रकार से x इक्वल टू आपका आ जाता है u cos थीटा इंटू टी। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसलिए t इक्वल टू आपका आ गया x अपॉन u cos थीटा। समीकरण नंबर 1। इसी तरह y दिशा में चली दूरी, जिस तरह आपने x दिशा में चली दूरी निकाली, आपने x दिशा में चली दूरी निकाली, x बराबर x0 प्लस ux t प्लस 1/2 x टी स्क्वायर। x0 का मान 0, us का मान u cos थीटा, t का मान t प्लस 1/2 x की वैल्यू 0 आपको बताई गई। तो ये हमने त्वरण का भी मान निकाला। त्वरण ऊर्ध्वाधर दिशा में है आपका और इस दिशा में नहीं है। इस तरह y दिशा में चली दूरी, तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू y0 uy इंटू टी प्लस 1/2 ay टी स्क्वायर। y0 या y0 की वैल्यू 0, uy की वैल्यू आपका u sin थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ay की वैल्यू -g टी स्क्वायर। हमने देखा y इक्वल टू u sin थीटा u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अभी आपने t का मान निकाला था, इस t के मान को यहाँ पर रखेंगे। u sin थीटा, t का मान हमने निकाला है, क्या निकाला t का मान? x अपॉन u cos थीटा, समीकरण 1 था। तो u sin थीटा, t का मान x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2
जी टी की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। y इक्वल टू यू डिवाइड हो रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन हो जाता है, x इंटू टेन थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह प्रक्षेप्य पथ का समीकरण कहलाता है। यही प्रक्षेप्य पथ का समीकरण है। यह प्रक्षेप्य पथ का समीकरण है। जो परवलय के समीकरण y बराबर ax प्लस bx स्क्वायर से मिलता है, जिसमें a व b नियतांक हैं। तुलना करें तो यहाँ नियतांक a की जगह टेन थीटा है, नियतांक b की जगह -1/2 जी यू स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा है। इसलिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। आइए अब हम देखें x दिशा और y दिशा में अंतिम वेग क्या होगा। x दिशा में अंतिम वेग vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। vx us की वैल्यू u कॉस थीटा, ax की वैल्यू 0 है इंटू टी, तो vx इक्वल टू u कॉस थीटा। y दिशा में अंतिम वेग vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। vy uy की वैल्यू आपके u साइन थीटा, ay की वैल्यू माइनस जी इंटू टी। तो इस प्रकार से vy इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी। तो हर एक सेकंड में अंतिम वेग का मान y दिशा में g से घटता जाएगा और x दिशा में जो का त्यों रहेगा। तो हर जगह vx यही आएगा, आप देख रहे हैं ux के बराबर, हर जगह vx us के बराबर आएगा। और जो उच्चतम बिंदु है वहाँ पर vy 0 हो जाएगा। उच्चतम बिंदु पर vy 0 हो जाएगा।